पुलवामा में पाकिस्तान के पालतू आतंकी संगठन जैश के इशारे पर हमारे जवानों का जो खून बहा है, वो ऐसा बदला मांग रहा है कि पाकिस्तान और उसके आतंकी भारत की तरफ नजर उठाकर देखने से भी कांपते। क्योंकि पुलवामा ने तो उरी के दर्द को भी पीछे छोड़ दिया, जिसका बदला सर्जिकल स्ट्राइक से लिया गया था। अब पुलवामा में जो हुआ वो सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा बदला मांगता है। हमारे पड़ोसी देश ने जो एक्सपोर्ट किए हुए टेररिस्टों ने हमारे 18 जवानों को बलिदान होना पड़ा। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश बात को कभी भूलने वाला नहीं है। ये बात प्रधानमंत्री ने उरी हमले के बाद कही थी, तब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। आज भी पीएम ने वही बात कही है कि हमारे जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। बदला तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि देश का खून खौल रहा है। 40 से ज्यादा जवानों की शहादत एक साथ कब देखी है? ये सिर्फ आतंकी हमला नहीं, ये देश के खिलाफ जंग का ऐलान है। इस तरीके का डरपोक हमला किया गया है और इस आईडी ब्लास्ट में हमारे जवानों को जो शहादत मिली है, ये देश का हर नागरिक इसको भूलेगा नहीं। देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है, लेकिन इतना कहकर भी हम सरकार खामोश बैठने वाली नहीं है। ये बहुत दुखद है, हम लोगों को चैलेंज के रूप में हम इसको देखते हैं और इस घटना का हिसाब चुकता होगा। हिसाब चुकाना पड़ेगा। पाकिस्तान के जिस पालतू आतंकी संगठन जैश के इशारे पर पुलवामा में हमला हुआ, उन पर चुप बैठा नहीं जा सकता। इन्हें सर्जिकल स्ट्राइक की बात भी समझ में नहीं आएगी। इन्हें पूरी तरह से बर्बाद करना जरूरी है। यही हमारे जवानों की शहादत का असली बदला होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा, गृह मंत्री जी ने कहा, और वास्तविकता तो यह है कि चूंकि इस प्रकार से दबाव पड़ा है आतंकियों पर और उनके समर्थकों पर पिछले कुछ समय से, सो दे आर ऑन दी रन, इसलिए ये हताश में इस तरह की कार्रवाई हो रही है। लेकिन जैसे कि सरकार की ओर से कहा गया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी देश ये बर्दाश्त नहीं कर सकता उसके 40 से ज्यादा जवानों को शहीद किया जाए और वो चुप बैठा रह जाए। ये हो ही नहीं सकता। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, सीधा प्रहार ही आखिरी रास्ता है। आतंकियों को चुन चुनकर मारना ही नहीं, आतंकियों के आकाओं को मार गिराना जरूरी है, कैसे भी, कुछ भी करके। याद ये रखना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक बहुत डेयरिंग था, उसमें 50 दहशतवादी मारे गए। लेकिन आज अगर आप दहशतवादियों की संख्या देखेंगे तो 2500 से ज़्यादा दहशतवादी आज कम से कम 40 से 45 ट्रेनिंग कैंप में ट्रेन किए जा रहे हैं। तो आपने क्या किया? 7 जगह पे हमला किया, 50 लोगों को मारा, 10 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा, लेकिन जो सोर्स है वो अभी एलिमिनेट नहीं हुआ है। कुछ देर तक जरूर वो डर गए थे, थोड़ा हमले कम हो गए थे, लेकिन इस प्रकार के हमले हमें काफ़ी करने पड़ेंगे। अभी बात यह है कि इसके ऊपर हमारी काउंटर एक्शन क्या होगी, वो सोचने के लिए हमारी सेना काबिल है। मोटर अटैक होगा कि आर्टिलरी फायरिंग होगा कि हम मिसाइल फायर करेंगे कि हम तोपखाने का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के पिकेट्स डिस्ट्रॉय करेंगे कि एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक होगा। तो क्या इस्तेमाल करना है वो उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनके जो यह है वो सोचेंगे उसके बारे में, और उस प्रकार की चीज़ तैयार की जाएगी। ये युद्ध है और इसे युद्ध की तरह ही लड़ना होगा। अब देश क्या जवाब देगा, सरकार और सेना ने क्या तैयारी की है, ये तो पता नहीं, लेकिन देश को बदला चाहिए और इसमें किसी पर कोई रहम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले है, जब आपको पीओके आपका है, आपने कह दिया आपका है, तो आप अपने ही एरिया में घुस के उनको मार रहे हैं। कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं, ये हमको समझ नहीं आ रही है। तभी हम जवाबी कार्रवाई कहते रहते हैं। इसमें कोई जवाबी कार्रवाई नहीं है। आपको प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा। प्रीएम्प्ट का जो कोई अच्छा शब्द निकालिए हिंदी और संस्कृत में, और उसके अनुसार इस पे कार्यक्रम करिए। ये हमारी प्रॉब्लम है। और फिर इंटेलिजेंस को अपडेट करना है, कोऑर्डिनेटेड और इंटेलिजेंस हो, और यूएवीज लगाने पड़ेंगे। आपको देख रहे हैं कहां वैसे आ रहे हैं। इनफैक्ट जो आईडी बचाने वाले ने ऐसे थोड़ी बिछा दिया, उसको सपोर्टर है, उनको स्लीपर सेल्स है, सब कुछ है वहां पर, तभी वह आईडी लगा के चला गया। भारत का खून बहाने वाले आराम से सीमा पार बैठ नहीं सकते। कोई कितना भी इन्हें बचाता रहे, लेकिन इनको निपटाने का रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही चलता रहा तो उरी और पुलवामा होते रहेंगे। एक यूनिट कहा जा रहा है, जैसे मोहम्मद ने बनाई
अफजल गुरु यूनिट के नाम से, जो आतंकी हमले इस किस्म के फिदाइन अटैक के लिए बनी है, जो जैश की बनी हुई है, जिसमें लोकल रिक्रूटमेंट होगा, तो ये एक नए मोड़ देगी आतंक को कश्मीर में। और बिल्कुल जैसे अफगानिस्तान और आपको याद है पाकिस्तान में भी इस किस्म के फिदाइन अटैक हुए हैं, स्कूल पे हुए हैं जहाँ पे 100 से ऊपर बच्चे मारे गए। तो इस पे अब चौकन्ना होना पड़ेगा हमें, और इसको अब एक नया स्ट्रेटजी सोचनी पड़ेगी। अब वो बात की आरओपी से काम चल जाए या जो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था, अब उसमें तब्दीली लानी पड़ेगी आपको एसओपी पे, अगर इसको रोक के रखना है।